अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बेसिक टिप्स देखेंगे कि एक स्टोरी को हमने कैसे राइट करना है। इसके बाद स्टेप 1 पर आते हैं, जिसमें हमने किसी भी स्टोरी के बिल्कुल अंदर जंप नहीं कर देना। हमने स्टार्टिंग से लेना है, यानी स्टेप बाय स्टेप हमने आगे बढ़ना है। कोई भी अगर हम स्टोरी बयान कर रहे हैं तो हमने स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। हमने एक सीक्वेंस के साथ चलना होता है, एक स्टार्टअप लेना होता है। और जब भी हम कोई स्टोरी बयान करते हैं तो स्टोरी हमेशा पास्ट टेंस में हम बयान करते हैं, यानी वो पास्ट की बात होती है, माजी की बात होती है। कोई भी जब हम कहानी को सुनाते हैं तो हम उसका जो टेंस है वो माजी का लेते हैं। देखते हैं जैसे कि ही वेंट, वो गया, ही फाउंड, उसने पाया, दे हेल्प, उन्होंने मदद की। तो ये सारे जो हैं ये माजी के टेंस हैं। तो हमने कोई भी स्टोरी बयान करनी है तो ज़्यादातर यही होता है कि हमने पास्ट टेंस का यूज़ ही करना होता है। और जब भी हम कोई स्टोरी राइट करते हैं तो जो हमने उसके डायलॉग राइट करने होते हैं वो हमने शॉर्ट फॉर्म में राइट करने होते हैं, ताकि हमें पता चले कि जो स्टोरी है वो ज़िंदा है, यानी कि वो एक सही स्टोरी है। कभी भी हम डायलॉग को लेंथी नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने छोटे छोटे सेंटेंस बनाने होते हैं जब भी आप कोई स्टोरी राइट कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ राइट है, अली सेड आई विल नेवर गिव अप। अली ने कहा कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा। तो ये एक शॉर्ट सेंटेंस है, तो हमने भी शॉर्ट सेंटेंस में ही राइट करना है। और लास्ट पर जब भी हमने स्टोरी का एंड करना होता है, हमने एक क्लियर मोरल लेसन देना होता है, जो इखलाकी सबक जिसे कहते हैं। जैसे राइट है ऊपर है, एंड विद अ क्लियर मोरल लेसन। तो इसके हमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं जब भी हम क्लियर मोरल लेसन देते हैं, जिसमें बात क्लियर हो, समझने वाले को जो स्टोरी लर्न कर रहा होता है उसे अच्छे तरह समझ आ जाए। तो इससे हमें एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलते हैं। हम एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करते हैं। तो हमने मोरल लेसन बिल्कुल क्लियर करना होता है किसी भी स्टोरी का। और कोई भी स्टोरी राइट करते वक्त हमने ट्रांजिशन वर्ड का लाजमी यूज़ करना होता है, जो हमारी स्टोरी में जान डाल देती है, उसके मीनिंग को और बढ़ा देती है, पढ़ने वाले पर अच्छा असर पड़ता है। जैसे देन, फिर, सडनली, अचानक, आफ्टर दैट, इसके बाद, फाइनली, आखिरकार, एट लास्ट। तो इस तरह के वर्ड हमने ज़रूर ही एक स्टोरी अपनी में ऐड करने होते हैं, ताकि वो हमारी स्टोरी को एक्स्ट्रा ब्यूटीफुल बना दे, उसमें एक्स्ट्रा जान डाल दे, जिससे उसके मार्क्स और गेन हो सके। और जब भी हम कोई भी स्टोरी लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो हमने पैराग्राफ की शक्ल में उसे राइट करना होता है। 3 से 5 लाइन्स हमने राइट करनी होती है, बट हम 5 लाइन, ज़्यादातर 5 लाइन लिखी जाती है। तो ये नीट और रीडेबल हो, यानी कि बिल्कुल साफ़ सुथरी हो, इसमें कट वगैरह ना हो, और पढ़ने के काबिल हो कि बिल्कुल ही उसकी जो टेंस है, उसकी वर्डिंग वो बिल्कुल ठीक हो, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। तो आप लोगों ने जब भी कोई ऐसे लिख रहे हैं, पैराग्राफ लिख रहे हैं, या आप स्टोरी लिख रहे हैं, तो आपने 3 से 5 लाइन्स किसी भी पैराग्राफ की लिखनी होती हैं। बट ज़्यादातर 5 लाइन ही लिखी जाती हैं पैराग्राफ की। तो आप लोगों ने एक स्टोरी को भी पैराग्राफ की तरह ही राइट करना होता है। जब भी हम कुछ राइट कर रहे होते हैं इंग्लिश में, तो हमने बेसिक जो इंग्लिश की ग्रामर की मिस्टेक होती है, हमने उससे अवॉइड करना होता है। हमने जो बेसिक मिस्टेक हैं, जैसे पंक्चुएशन मार्क हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क्स होते हैं, जैसे कहाँ पर हमने फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पर हमने सवालिया निशान लगाना है, और रिवाइज़, हमने टेंसेस को बार बार रिवाइज़ करना है कि कौन सा टेंस यहाँ यूज़ होना है। ज़्यादातर वैसे पास्ट टेंस ही यूज़ होता है। इसके अलावा कहाँ पर फुल स्टॉप, कहाँ पर हमने सवालिया निशान लगाना है, कहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाना है। तो इन चीज़ों को, बेसिक जो मिस्टेक हैं ग्रामर की या स्पेलिंग की, ये मिस्टेक आप लोगों को नहीं करनी चाहिए जब भी आप कोई स्टोरी, पैराग्राफ या ऐसे राइट कर रहे होते हैं। स्टे विद वर्ड्स लिमिट का ये मतलब है कि हमने वर्ड्स लिमिट को देखना होता है कि हमने कितनी वर्ड्स राइट करने होते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के जो पेपर होते हैं उनमें हमें बताया गया होता है कि हमने कितने वर्ड्स राइट करने होते हैं। जो 9, 10th, 11th, 12th इनके जो पेपर होते हैं उनमें 150 से 200 वर्ड्स होते हैं जो हमने राइट करने होते हैं। तो कोई भी स्टोरी, ऐसे पैराग्राफ आप लोग लिख रहे हैं, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे मार्क्स कितने हैं,
10 है या 15 है, 20 है, तो उसके हिसाब से आप लोगों ने वर्ड्स की लिमिट भी लिखनी होती है कि हमने सेंटेंस को लेंथ ही करना है या शॉर्ट में ही हमने सेंटेंस राइट करने हैं, ताकि जो लिमिटेड टाइम होता है उसमें हमने ये स्टोरी या ऐसे या डायलॉग कैसे मैनेज करना है, तो ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए।